जब से राहुल गांधी बने छाया प्रधानमंत्री, राहुल गांधी की बढ़ गई शक्तियां, भाजपा में मच गई हड़कंप। राहुल गांधी एलओपी के नेता माने जाते हैं, लेकिन एलओपी के नेता ही नहीं बल्कि छाया प्रधानमंत्री है, क्योंकि जब से देश आजाद हुआ है उसके बाद से छाया प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। 1952 से 1969 तक छाया प्रधानमंत्री बने थे कांग्रेस पार्टी के अंदर से ही, उसके बाद कभी भी छाया प्रधानमंत्री नहीं बने। और मोदी काल में, जब से मोदी सरकार में 2014 से, उसके बाद 2014 से लेकर 2024 तक छाया प्रधानमंत्री नहीं बने, एलओपी नहीं बने, लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बने। लेकिन इस बार लीडर ऑफ अपोजिशन चुनना पड़ा, इसकी हस्तियों को स्वीकार करना पड़ा, और यह पहली बार ऐसा हुआ विपक्ष पार्टी से राहुल गांधी एक छाया प्रधानमंत्री के तौर पर उभरे। अब इनके शक्तियां क्या क्या है, राहुल गांधी की शक्तियां कैसे बढ़ गई है, राहुल गांधी से प्रधानमंत्री मोदी की क्यों डरे हुए हैं, क्यों सहमे हुए, आज उसकी हम करेंगे चर्चा। दरअसल एलओपी बनने के लिए, लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए, छाया प्रधानमंत्री बनने के लिए 10% सांसद संसदीय में होना चाहिए। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी के 99 सांसद हैं 2024 में, और 10% अगर हम निकालते हैं 543 में, तो सिर्फ और सिर्फ 55 सीटें होनी चाहिए, लेकिन है 99। ये तो बात है कि उनको बनने के लिए शक्तियां, ये शर्त है वो पाई गई है, वो हो जाता। लेकिन कैबिनेट मंत्री का छाया, उनके शक्तियां क्या क्या होनी चाहिए। एलओपी के नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी कैबिनेट के मंत्री की तरह उनको दर्जा दिया जाता, और कैबिनेट मंत्री के तरह जो दर्जा दिया जाता है उनमें आप भत्ता भी उसी के अनुसार दी जाती है जो कैबिनेट मंत्री में जिन लोगों को दिया जाता है, आवास भी उन्हीं लोगों की तरह दी जाती है, और अन्य सुविधाएं कैबिनेट मंत्री की तरह लीडर ऑफ अपोजिशन यानी छाया प्रधानमंत्री को मिलता है। उनके अलावा सीबीसी यानी केंद्र सतर्कता आयुक्त में जब भी कोई नियुक्त किया जाता है तो छाया प्रधानमंत्री को बुलाया जाता है, उनकी सलाह ली जाती है, उनसे बातचीत की जाती है। सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त का मतलब ये किसी का सूचना दी जानी है, कैसे बात करनी है, बाहर कैसे बात करनी है, अंदर क्या बात करनी है, उन सारी चीजों के बारे में छाया प्रधानमंत्री को जिम्मेदारी होती है। छाया प्रधानमंत्री को बुलाना पड़ता है, उनसे बातचीत करना पड़ता है, उसके साथ मीटिंग करनी पड़ती है। लोकपाल के नियुक्त, लोकपाल के नियुक्त में भी छाया प्रधानमंत्री की जरूरत पड़ती है, और ईडी सीबीआई की नियुक्ति के वक्त भी छाया प्रधानमंत्री की जरूरत पड़ती है, यानी एलओपी राहुल गांधी की जरूरत पड़ती है। लोक लेखा समिति, उसके अलावा चयन समिति, उनके अलावा सरकार की नीति और कार्यकर्ताओं का आलोचना करने के लिए, प्रधानमंत्री की आलोचना करने के लिए वो कभी भी कर सकते हैं, और इनको टाइम की जरूरत नहीं है, परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। हालांकि अन्य मंत्रियों को परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है, पर टाइम देते हैं उसके बाद करते हैं, नहीं तो एलओपी को इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, छाया प्रधानमंत्री को इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। उनके अलावा नेता विपक्ष की सीट डिप्टी स्पीकर के बगल में होता है। स्पीकर होते हैं संसद में, एक मेन स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर, उनमें डिप्टी स्पीकर के बगल में होता है और आगे वाली सीट में होती है। उनके अलावा राष्ट्रपति भाषण के समय वो आगे बैठ सकते हैं, जब राष्ट्रपति भाषण दे तो वो सबसे पहले वो बैठ सकते हैं। और रक्षा और विदेश मामले में, रक्षा मंत्रालय की तरफ से विदेश मामले में एलओपी नेताओं के साथ कंसल्टेशन मीटिंग करना जरूरी होता है। यह अलग बात है कि प्रधानमंत्री मोदी करते हैं नहीं करते हैं, यह अलग विषय है, लेकिन यह किया जाना चाहिए एलओपी के साथ। यह अलग बात है कि इससे पहले कभी भी एलओपी नेता नहीं हुआ प्रधानमंत्री के काल में, लेकिन 2025 में यानी 2024 के बाद जो चुनाव हुए 2024 में, उसके बाद एलओपी नेता चुना गया, और चुनना भी पड़ा क्योंकि मजबूरी है, बैसाखी की सरकार है। इसलिए अब राहुल गांधी से प्रधानमंत्री मोदी डरे रहते हैं, जिसकी वजह से राहुल गांधी जब भी कोई अटैक करते हैं, जबानी हमले करते हैं, जब भी कोई कटाक्ष करते हैं, उनमें वो तुरंत सलाहकार
और उनके मानने वाले उनको इंप्रूवमेंट और उसमें सुधार लाने की कोशिश करते हैं। आपको एक बात बता दो कि एक बार राहुल गांधी ने सिर्फ इतना कहा था कि ये सूट बूट की सरकार है, उन्होंने सूट उतार दे बिछवा दिया था। इसलिए राहुल गांधी एक एलओपी के नेता और छाया प्रधानमंत्री बन चुके हैं और इसके छाये तले केंद्र सरकार के सारी काम इनके छाये तले होता और हर बड़े कदमों में इनके साथ जरूरी हो जाता है।